प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का दैनिक राशिफल कार्यक्रम। यह कार्यक्रम प्रतिदिन लाइव के माध्यम से इतने दिन हम दे रहे थे, किंतु कुछ अव्यवस्थाओं के कारण और थोड़ा सा समय के अभाव के कारण अब से आपको यह कार्यक्रम वीडियो के रूप में प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले पंचांग की बात करेंगे, सभी राशियों के राशिफल की बात करेंगे और अंत में आपको एक ज्योतिष का ऐसा योग बताऊंगा जो गुप्त रूप से धन प्राप्त करवाता है, अचानक धन प्राप्ति करवाता है। वो ऐसा कौन सा योग है जिसके प्रभाव से जातक रातों रात करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज जिनका जन्म दिवस है और जिनकी विवाह की वर्षगांठ है, आप सभी को नक्षत्र वेद परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचांग की। आज दिनांक 14 अगस्त, तदनुसार विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, सार्वरी नाम का संवत्सर, भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, व्याघात योग, विष्टिकरण, शुक्रवार का दिन। भगवती महालक्ष्मी की उपासना के लिए दिन बड़ा प्यारा रहता है। सूर्योदय 5:50, चंद्रोदय रात्रि में 1:42। चंद्र राशि वृषभ रहेगी 6:04 तक सायंकाल तक। सूर्यास्त 7 बजे, चंद्रास्त होगा 3:07। वर्षा ऋतु अभिजित का समय 11:59 से 12:51। राहु काल 10:46 से 12:25 और गुलिक काल की स्थिति रहेगी 7:28 से 9:07। पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहेगा। चंद्र बल रहेगा वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के साथ। तो ये थी पंचांग की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के जो जातक हैं, दिनांक 14 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दिन के प्रारंभ के समय मानसिक थोड़ी सी दुविधाएं आपको रह सकती हैं। आपका जिद्दी व्यवहार, आपका क्रोधी व्यवहार जो है उसको थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा पारिवारिक कुछ उलझने, परिवार के साथ में कुछ वाद विवाद आपके बन सकते हैं। जितना मधुर वाणी का इस्तेमाल कर सकें, मधुर भाषा का इस्तेमाल आप कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। नए काम को प्रारंभ करना है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं आज आपके लिए। मध्याह्न के बाद में उत्साह में वृद्धि होगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, परिवार के लोगों के साथ संवाद बढ़ेगा। यात्रा की योजनाएं भी बन सकती हैं, यात्रा की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं और धन से संबंधित कुछ अच्छे काम भी आज आपके द्वारा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपका आज का दिन मध्यम रूप से फल देने वाला रहेगा। आज दिन के प्रारंभ में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव हो सकता है। आपकी सृजनात्मक जो शक्ति है या कलात्मक जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो सकती है। आप कला के प्रति आपका रुझान आप बढ़ सकता है। सृजन करने का जो आपका रवैया है, जो आपका मन है, वो बढ़ सकता है। कार्य में उत्साह रहेगा, बहुत आज चतुर आप रहेंगे। लेकिन मध्याह्न के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा व्यवहार में आपको सुधार जरूर करना पड़ेगा। द्वेषपूर्ण व्यवहार आपका नहीं रहना चाहिए। वैचारिक स्तर पर थोड़ा सा विवाद या कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आवश्यक निर्णय यदि मध्याह्न के बाद ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा संभल करके जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। आपको कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ा सा कमजोर बना रह सकता है। आज स्वास्थ्य के मामले को लेकर के शारीरिक कुछ कष्ट दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। परिवार में मतभेद की स्थिति भी बहुत हद तक आपके बन सकती है। लेकिन मध्याह्न के बाद का जो समय है, सभी कार्यों में अनुकूलता आप महसूस करेंगे और
सभी कामों में आपका उत्साह भी बना रहेगा, परिवार का वातावरण भी अच्छा रहेगा, आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी आपके लिए रहेंगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग भी आपको मिल जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रातः काल से ही पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों में ही लाभदायक है। महिला, यदि कोई आपका पार्टनर है, कोई भी स्त्री वर्ग, उससे लाभ होने के योग बन रहे हैं। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो आपके प्रिय से आपकी मुलाकात हो सकती है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। मध्याह्न के बाद का समय थोड़ी सी चिंताएं लेकर के जरूर आएगा। पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, परिवार में कोई वाद विवाद हो सकता है, वातावरण थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आज आपने जो काम आरंभ किए थे, मध्याह्न के बाद में थोड़े से उसमें अटकाव भी आ सकता है, आपका कोई कार्य अधूरा रह सकता है। खर्चे की मात्रा थोड़ी सी बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सभी चीजें आपके लिए ठीक बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत आनंद वाला है, जबरदस्त आनंद में बीतेगा। व्यापार और व्यवसाय दोनों में ही बहुत फायदा, जबरदस्त रूप से फायदा आपको मिलने वाला है। व्यापार में वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का लाभ मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी आप निकल सकते हैं। महिला वर्ग से लाभ की संभावनाएं भी आपको बन रही हैं। संतान की ओर से भी लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं जरूर हो सकती हैं आज, और दाम्पत्य जीवन में भी आपके आनंद बना रहेगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही प्यारा समय बना हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए कोई नया काम प्रारंभ करना है तो समय बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है, आप प्रारंभ कर सकते हैं। आज आपके भीतर एक जबरदस्त धार्मिकता दिखाई दे रही है। भगवान के प्रति एक विशेष प्रेम आपके दिखाई दे रहा है, और वही आपके लिए बहुत अच्छे काम भी करेगा। वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्यालय या आपके व्यापारिक स्थल पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा आपके हो सकता है। विदेश जिनको जाना है उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आज बन रही हैं। कोई भी काम आपका यदि अटका हुआ है विदेश जाने से संबंधित, तो वो आज सही हो सकता है। मध्याह्न के बाद का समय कार्य नियोजन थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, नहीं तो कुछ परेशानियां बन सकती हैं। आप के जितने भी अपूर्ण कार्य हैं उनको पूर्णता की ओर आप ले जा सकते हैं, बशर्ते आपका निर्णय बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यापार में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता रहेगी, मान सम्मान मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत प्यारा समय कन्या राशि के जातकों के लिए आज बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज शारीरिक रूप से थोड़ा सा थकान या कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। खान पान का विशेष ख्याल आज जरूर आप रखिएगा, और आज कोई कार्य प्रारंभ करना है तो समय बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना हो तो आज का दिन आपके लिए टालना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, ये सभी आपके शरीर को शिथिल कर देंगे। आपकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, उसकी वजह से मन में भी थोड़ी सी व्यग्रता या कुछ झुंझलाहट जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। लेकिन यात्रा लाभदायी रहेगी, खास करके व्यापारियों के लिए। यात्रा करके आप लाभ में रहेंगे। मध्याह्न के बाद की जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी है। धार्मिक कार्य हो सकते हैं आपके घर में। विदेश में यदि कोई आपका स्वजन रहता है तो उसके अच्छे समाचार आज आपको मिल सकते हैं। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा, और नए कार्यों के लिए भी अनुकूल परिणाम आज आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन आज विशेष रूप से बहुत जबरदस्त बना हुआ है। दाम्पत्य जीवन में आज यदि कोई कष्ट था तो वो समाप्त हो जाएगा, और विशेष रूप से सुख का आज आप अनुभव कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ कोई समारोह में जा सकते हैं, या आपके घर में किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। छोटे मोटे यात्रा की संभावना भी है। मध्याह्न के बाद स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है, उसको ठीक रखिएगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं, तो मध्याह्न के बाद में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। और मध्याह्न के बाद यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो वो कार्य प्रारंभ भी आपको नहीं करना चाहिए। कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। यात्रा में कुछ विघ्न आ सकते हैं। खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। योग प्राणायाम जरूर कीजिएगा ताकि मानसिक शांति आपको प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के बारे में।
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत शुभ, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बना हुआ है। शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। आपके जितने भी अधूरे कार्य हैं सब पूर्ण होंगे। आर्थिक रूप से भी कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए आज बन सकती है। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको आर्थिक मदद कर सकता है। कार्यालय में आपके सहकर्मियों के द्वारा, सहयोगियों के द्वारा बहुत सारा साथ और बहुत सारा एंकरेजमेंट आपको मिलेगा। परिवार में भी परिवारी जो बंधु हैं आपके, उनके द्वारा, मित्रों के द्वारा घनिष्ठता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन बहुत आनंददायी आपका रहेगा। सामाजिक रूप से भी सफलता आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए बहुत प्यारा दिन है आज का, यानी व्यापारी बंधु आज व्यापार में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना को लेकर के चल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वृद्धि मुझे दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज वाणी में मधुरता रहनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज आपका हृदय विशाल होना चाहिए, वैचारिक स्तर बड़ा उन्नत होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो बहुत ज़बरदस्त रूप से आप प्रभावित होंगे और आपको लाभ ही लाभ की स्थिति बन जाएगी। और यदि इसके विपरीत होता है, यानी वाणी में मधुरता की कमी, तो संबंध खराब हो जाएंगे। हृदय की विशालता यदि कम होगी तो आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। वैचारिक स्तर पर थोड़ा सा नेगेटिविटी यदि रहेगी तो आर्थिक संयोजन आप बहुत अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे। बाकी कुल मिलाकर के धन की स्थिति ठीक ठाक है आपकी। आज का पूरा दिन आनंद के साथ बीते, ऐसी व्यवस्था आप जरूर करिएगा। नौकरों के द्वारा कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। मध्याह्न के बाद कोई रोग भी उभर सकता है। स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं तभी होंगी जब आप अपने नेगेटिविटी को दूर रखेंगे। अधूरे कार्य पूर्ण होने की संभावना है, लेकिन उसके लिए मेहनत की आवश्यकता जरूर रहेगी। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास का दिन है। आज आप में इतना आत्मविश्वास रहेगा कि आप अपने कार्यों को अच्छे प्रकार से संपन्न कर पाएंगे। सरकार के साथ या सरकारी नौकरी आप करते हैं या सरकार के द्वारा दिया गया कोई काम करते हैं, सभी प्रकार से सफलता मिलने की संभावना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति में लाभ, वाहन का लाभ, यदि वाहन आप खरीदना चाहते हैं, लाभ मिल सकता है। मकान आदि से संबंधित भी चीज़ों में बहुत बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी कागजात साइन कर रहे हों तो ज़बरदस्त रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वैचारिक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, परिश्रम से पीछे मत हटिएगा। बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आपको चिंता और भारीपन के साथ थोड़ा दिन की शुरुआत हो सकती है। हल्का रहने की कोशिश कीजिएगा, धैर्यपूर्वक रहने की कोशिश कीजिएगा, आनंद और उत्साह में रहने की कोशिश कीजिएगा। कुटुंबियों के साथ में कुछ आर्थिक विषयों के ऊपर कुछ बातें हो सकती हैं और उसमें कुछ परेशानियां बन सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ में कुछ मनमुटाव दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास रहेगा तो सब कुछ सही आपका रहेगा। संतान पक्ष की ओर से और पिताजी के पक्ष की ओर से, दोनों ही तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आज दिखाई दे रही हैं। कोई लाभ आपको मिल सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी फैसला आपने किया है, चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का हो, दोनों ही परिस्थितियों में थोड़ी सी सावधानी आज ज़रूर बरतिएगा। संतान के पीछे खर्च भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत प्यारी स्थिति आज बनी हुई है। और वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। तो मित्रों, यह था आज का राशिफल। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की पूरी जानकारी हमने आपको इस कार्यक्रम में दी। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम के अंत में आपको गुप्त धन प्राप्त होने का एक योग बताऊंगा, तो उस योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष का बड़ा प्यारा योग है और इस योग के बनने से अचानक व्यक्ति को ज़बरदस्त रूप से फायदा मिलता है। ये योग है अष्टम भाव का मालिक कोई भी ग्रह हो, यदि अष्टम भाव का मालिक वह ग्रह है और धनेश और लाभेश के प्रभाव में है, यानी एकादशेश और द्वितीयेश उसके प्रभाव में है, ये दोनों भाव के अधिपति उसको देख रहे हों या फिर उसके साथ कहीं बैठा हो। अष्टम भाव का मालिक, अष्टम भाव जो है वो अचानक चीजें करवाता है, अचानक संकट भी देता है तो अचानक लाभ भी देता है। इसीलिए
अष्टम भाव का अधिपति यदि एकादशेश और द्वितीयेश के साथ में युति कर रहा हो, या जहाँ पर वो बैठा है वहाँ पर उसकी अच्छी व्यवस्थाएं हो, एकादशेश और द्वितीयेश के द्वारा वो दृष्ट हो, तो ज़बरदस्त रूप से अचानक धन लाभ की स्थितियाँ कुंडली में बनती हैं। और इस योग के प्रभाव से पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि गड़ा हुआ धन मिलता है, लेकिन इस समय में गड़ा हुआ धन मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इस बात को आप चेंज करके शेयर बाजार, सट्टा बाजार, लॉटरी, इस तरह की चीज़ों से अचानक धन प्राप्ति के योग को मान सकते हैं। इस योग की खास बात ही यह है कि वो अचानक से देता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कल तक आपने एकदम रोड पर देखा होगा, बहुत कमज़ोर स्थिति में देखा होगा, और अचानक से रातों रात वो करोड़पति बन जाते हैं। उनकी कुंडली में अक्सर हमने ये देखा है कि ऐसे योग अवश्य बनते हैं। ऐसे ही अलग अलग योग प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे, अलग अलग ज्योतिष की जानकारी आपको मिलती रहेगी बहुत सरल भाषा में। तो बताइएगा यह राशिफल का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ज्योतिष से संबंधित आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, आपको उसका उत्तर अगले कार्यक्रम में ज़रूर मिल जाएगा। तो इस कार्यक्रम से मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ फिर आपसे नए कार्यक्रम में, नया वीडियो, नया एपिसोड, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।